नमस्कार, आदाब। दोस्तों, आजकल हमारे देश में एक नई चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चल रहा है। हालांकि ये मामला 10 साल से ज़्यादा पुराना है। प्रशांत भूषण का, एडवोकेट प्रशांत भूषण, पूरे देश में ये नाम जाना जाता है, बल्कि अगर यूँ कहें कि पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि इनके एडवोकेट रहते हुए जो काम है अलग अंदाज है, इसलिए लोग इन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों पर ऐसा आरोप लगाया था कि यहाँ भ्रष्टाचार होता है और भ्रष्टाचार करने में कुछ जज इसमें शामिल हैं जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ जो न्यायपालिका का सिस्टम है, देखा जाए तो ये इतनी बड़ी अहमियत रखता है, क्योंकि न्यायपालिका चाहे किसी शहर की हो, चाहे किसी स्टेट से हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इंसानों को, इस देश में रहने वाले जो लोग हैं, न्याय यहीं से मिलता है। हालांकि प्रशांत भूषण के पहले भी आरोप लगाने वालों ने आरोप लगाया है, मगर प्रशांत भूषण के उस ट्वीट को सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया और इस मामले को शुरू किया गया कि प्रशांत भूषण ने न्यायालय का अपमान किया है, जजों का अपमान किया है। हमारे देश की यही एक इकाई ऐसी है जहां से लोगों को न्याय मिलता है, तो प्रशांत भूषण ने ये गलत किया है। मामला कोर्ट में चल रहा है और उन्हें सज़ा सुनाई जाने वाली है। मैं भी न्यायालय का या गवर्नमेंट की इस तरह की जो भी इकाइयाँ हैं, सबका सम्मान करता हूँ, मगर सवाल उठता है क्योंकि फ़िलहाल पूरे देश में बुद्धिजीवी वर्ग जो है, कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खड़ा है, कुछ लोग प्रशांत भूषण की तरफ से खड़े हैं। यहाँ तक कि भारत सरकार के सॉलिसिटर जो हैं, उन्होंने भी प्रशांत भूषण की हिमायत किया है कि इन्हें सज़ा ना दी जाए, इन्हें माफ़ कर दिया जाए। कानून सबके लिए बराबर होता है। प्रशांत भूषण जो खुद वकील हैं और बड़े वकीलों में से उनका नाम आता है, इनके लिए भी कानून है। इस देश में हर उस नागरिक के लिए कानून है जो इस देश में रहता है, और अगर गलत करता है तो हमारे जो न्यायालय हैं उस पर कार्रवाई करने के आदेश देती हैं, या खुद संज्ञान लेते हैं, या पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करती है तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, और होना भी चाहिए। जो गलत करता है वो होना चाहिए। मगर प्रशांत भूषण ने ऐसा क्यों कहा कि जज भ्रष्ट हैं या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? कुछ तो वजह रही होगी, इसकी भी जांच होना ज़रूरी है। एक जज जिन्हें भारत में लोहिया के नाम से जाना जा रहा है, उन्होंने आत्महत्या की या उनका मर्डर हुआ, आज तक साफ नहीं हुआ। क्यों? सवाल है। हमारे देश के जो न्यायपालिकाएं हैं, अगर इस तरह से संज्ञान लेने लगें तो देश का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सकता है। मेरी मुराद, देश में 130 करोड़ लोग रहते हैं, जिसमें से यूँ समझ लीजिए कि 30 करोड़ लोग, उसमें आदिवासी वर्ग भी है, वो जंगलों में रहता है। ऐसे गरीब और मज़दूर लोग भी मौजूद हैं जो फुटपाथ पर या सड़क के किनारे कहीं रहते हैं, और उनका पूरा पूरा जीवन उसी फुटपाथ जंगल में ख़त्म हो जाता है। माननीय न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक गाइडलाइन दी कि 5 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर में नाइट शेल्टर होना चाहिए, ताकि इस तरह के जो लोग हैं जिनका कोई घर नहीं है, जिनके पास कोई संपत्ति नहीं है, उसमें रह के वहीं खाना खाएं, वहीं सोएं, यानी उन्हें पूरी सुविधा वहाँ दी जाए। न्यायालय इस बात को समझती है। माननीय न्यायाधीश जो भी हैं, जहाँ भी हैं, इस बात को समझते हैं। हमारे जो न्यायाधीश हैं इस बात को भी समझते हैं कि देश की क्या हालत है फ़िलहाल।
और अब से पहले क्या थी। देश का हमारा जो संविधान है, अगर उस पर सही से काम किया जाए तो इस देश में कोई किसी की जान सड़क पर नहीं ले पाएगा। पहलू खान की घटना किसे पता नहीं है, लोगों ने घुसकर उन्हें उनके घर में मार दिया। उस पहलू खान का बेटा भारत की नेवी में ड्यूटी पर, और उसके पिता का मांस का बहाना बना करके इनके घर में मांस था, उन्हें मार दिया गया। माननीय न्यायालय को इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। तनवीर अंसारी का जो मामला है, चोरी का इल्ज़ाम लगाकर मार दिया गया। दलितों को इस देश में बुरी तरह से सताया जा रहा है, मारा जा रहा है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं, दलितों को जान से मार दे रहे हैं। तो माननीय न्यायालय को इस तरह के मामले में भी संज्ञान लेना चाहिए। मैं विनती करता हूं कि माननीय न्यायालय इस तरह के मामलात को अगर संज्ञान में आज नहीं लेंगे तो कल तो हमारे पास बचता ही नहीं है। इसलिए प्रशांत भूषण को जो सज़ा मिलनी चाहिए, कोई शक नहीं, उन्होंने गलत किया है। मगर इस देश में दुनिया का जो तीसरा लोकतंत्र है, उसमें आज ये हालत हो गई कि लोग सड़कों पर चलते हुए सोचते हैं कि आने वाला हिंदू है कि मुसलमान है। हमारे हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि इस देश में सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, और हिंदू मुस्लिम नाम पूछ कर यहाँ तक मामला बिगड़ चुका है कि जो लोग मुसलमानों को जान से मार दे रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं, छूट कर आते हैं, तो इसी देश में लोगों ने देखा है कि उनका सम्मान किया जा रहा है। ये कैसे चलेगा? देखा जाए तो मुल्क के हालात कितने ख़राब हो चुके हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार ख़राब हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के दौर में हिंदुस्तान में जितने दंगे हुए, जितने बम धमाके में लोग पकड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के राज में दंगे तो नहीं हुए, मगर रोड पर लोगों की जान ले ली जा रही है। वो आज भी चालू है, मॉब लिंचिंग के नाम पर। माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, मगर इस तरह के जो मामलात हैं, क्योंकि आम इंसान के पास कोई अधिकार रह नहीं गया है, लॉकडाउन में उसकी कमर टूट चुकी है और ऐसे में लोगों की जान जा रही है। अगर माननीय न्यायालय ने, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो या लोकल कोर्ट हो, अगर हमारे देश के जजों ने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो इस देश में जो चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का खेल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम नाम पूछकर लोगों को जान से मार दिया जा रहा है, दलित का नाम पूछकर उसे जान से मार दिया जा रहा है, ये रोका जा सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत भूषण जो एडवोकेट हैं, देश के जाने माने एडवोकेट हैं, मैं ये नहीं कहता कि जाने माने एडवोकेट हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाए, मगर उन्होंने जो ट्वीट किया था उसका कारण क्या था, ये वो भ्रष्ट लोग कौन हैं, इसकी भी जांच माननीय न्यायालय को करनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास यही एक इकाई बची है जिस पर पूरे देश का भरोसा है। ये भरोसा उठना नहीं चाहिए। मैं खान फ़ख्र आलम सुल्तान कुरैशी के साथ।